हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका लाइफ साइंस एजुकेटर स्वागत करता हूं गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ पर। तो इस वाईटी चैनल पर मेरी डेली बेसिस पर शाम को 10:30 बजे लाइव क्लासेस चलती है, बिल्कुल फ्री। तो आप इन सेशंस को ज्वाइन करना ना भूलें। टाइम नोट कर लें, 10:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको रिकॉल करवाने हैं मुझे, तो इसी में हम बात करेंगे। आप कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कुछ कॉमन एग्जांपल जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो फटाफट क्योंकि रिवीजन करेंगे, 5 से 10 मिनट पर ये रिवाइज हो जाएगा और आप जो पीडीएफ मिलेगा आपको, उस पीडीएफ में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपको गो थ्रू करने हैं और एग्जाम के दिन आपको याद आने चाहिए। ठीक है जी, चलो फिर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के रिस्पेक्ट में। तो आओ बात करते हैं। अगर मैंने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो जब मैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करूंगा तो मुझे ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो पर्टिकुलर जीन मैं टारगेट कर रहा हूं, जिस पर्टिकुलर जीन की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है, वो जीन की लोकेशन हमारे ऑटोसोम्स पर होगी। क्योंकि हमको पता है कि क्रोमोसोम ऑटोसोम्स भी हैं और आपके सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम एलोसोम्स बोल रहे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस कंडीशन में जो डिसऑर्डर होगा, भाई हमको ये पता है कि हर एक जीन की 2 कॉपी है। क्योंकि एक जीन की 2 कॉपी इसलिए है क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आया है और वही क्रोमोसोम की कॉपी हमारे मदर से आई है। तो मैंने अगर पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो उस पर्टिकुलर जीन की 2 कॉपी, एक फादर से इनहेरिट हुई है और एक मदर से, जिनको आपने कहा एलील्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो एलील्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो ये बन सकता है कि पहले एक पेरेंट से डोमिनेंट वाले, इसके एक पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, कि उस पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में जो डोमिनेंट कॉपी है वो फादर से आई और डोमिनेंट कॉपी ही मदर से आई। ऐसी हो सकता है कि एक पेरेंट से डोमिनेंट कॉपी आ जाए और दूसरे पेरेंट से रिसेसिव कॉपी आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पेरेंट से क्या आ जाए, रिसेसिव कॉपी आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है। इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। इनको क्या लिखा हमने, जीनोटाइप। तो मेरे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप बन गया, मेरे पास एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बन गया और एक मेरे पास होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप बन चुका है। अब क्योंकि मैंने यहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लिखा है, तो ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर कौन सी कंडीशन पर होगा, जब दोनों के दोनों एलील्स, यानी कि फादर से इनहेरिट हुआ एलील और मदर से इनहेरिट हुआ एलील, सेम जीन के दोनों रिसेसिव कॉपी में जाएंगे, तब डिसऑर्डर होगा। यानी कि ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये कंडीशन डिजीज को रिप्रेजेंट करेगी। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन डिजीज्ड है यहां पर। जबकि अगर मेरे पास यहाँ पर डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर भी डोमिनेंट है, तो ये वाले जीनोटाइप यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे आपको इनके एग्जाम्पल पर फोकस कराना है, क्योंकि एग्जाम्पल आप भूल जाते हो, तो फोकस करेंगे इनके ज्यादातर एग्जाम्पल पर। तो ये कंडीशन पहले सेट होनी चाहिए। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप भी नॉर्मल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। होपफुली ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अब यहां पर एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। ह्यूमंस के केस में ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। मैं पहले आपको यहां पर बता रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना ह्यूमंस की बात चल रही है, तो यहां पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे सबसे कॉमन एल्बिनिज्म हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, टे सैक डिजीज हो गया, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हो गई। और अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूं तो मैंने कहा एल्बिनिज्म भी इसी में आता है, एल्बिनिज्म। ठीक है, ये भी इसी में आएगा। अब ये जो आगे लिखे हुए हैं ये बताया गया कि इन पर्टिकुलर, भाई एक सिंगल जीन डिसऑर्डर है ना ये, तो आपने कहा कि एडिनोसिन डीएमए डेफिशिएंसी में जो जीन म्यूटेटेड हो रहा है, जिस जीन की कॉपी अफेक्टेड हो रही है, वो जीन आपका 20वें क्रोमोसोम पर है। क्यू का मतलब होता है लॉन्ग आर्म और पी का मतलब होता है शॉर्ट आर्म। तो होपफुली याद हो जाएंगे आपके। तो भले ही अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौन से क्रोमोसोम पर जीन है, लेकिन कम से कम डिसऑर्डर तो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। डिसऑर्डर की लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक इसी लास्ट स्लाइड पर अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा ऑटोसोमल डोमिनेंट की। ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं।
ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका मतलब जीन इस बार भी कहां है, जीन इस बार भी ऑटोसोम पर ही, और डोमिनेंट कॉपी यहां पर इस बार डिजीज कॉज करेगी। तो मैंने कहा यहां पर भी डोमिनेंट कॉपी है, बिल्कुल है, यहां पर भी डोमिनेंट कॉपी है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाले जीनोटाइप इस बार डिजीज कॉज करेंगे और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इस बार नॉर्मल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगी। उल्टा हो गया सिनेरियो। तो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस यहां पर डिजीज फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपको जीनोटाइप लिखना नहीं आ रहा है तो गए आप तो फिर। इसलिए जीनोटाइप लिखना बहुत सही जरूरी है, जब तभी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही से कर पाओगे, अगर वो 4 मार्क्स में आ गया तो इसका मतलब अब यहां पर भी हमको इसके डोमिनेंट के भी एग्जांपल देखने होंगे। तो मैंने कहा चलो मैं डोमिनेंट के भी एग्जांपल आपको याद करा देता हूं। तो मैंने कहा ऑटोसोमल डोमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर याद रखेंगे सीधे सीधे, यहां पर उनके क्या लिखा हुआ है, कौन से क्रोमोजोम पर जीन लोकेटेड है और वो कौन सी आर्म पर है। तो मैंने कहा यहाँ 11th क्रोमोजोम की कौन सी आर्म पर होगा, शॉर्ट आर्म पर होगा। ऐसी ये आपका 4th क्रोमोजोम, ये 15 की लॉन्ग आर्म, इस तरह से। और यहां पर एग्जांपल देखेंगे, एनिरिडिया हो गया, एकेंड्रोप्लासिया हो गया, मार्फन सिंड्रोम हो गया, साथ के साथ बोला है मेरे साथ, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया। ये सारे एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट के हैं, बिल्कुल टिप्स पर। दो तीन बार सुबह शाम देखो, याद हो जाएंगे एग्जाम से पहले, हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब किसकी तरफ चलते हैं, अब चलते हैं हम किसकी तरफ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की तरफ। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसका मतलब है इस बार जो जीन है वो आपका ऑटोसोम से एसोसिएटेड नहीं है। इस बार वो जीन कहां है, इस बार वो जीन आपका एक्स क्रोमोजोम पर है। कहां है, एक्स क्रोमोजोम पर। अब क्योंकि मुझे ये पता है मेल के केस में कॉम्बिनेशन एक्स वाई होता है और फीमेल के केस में कॉम्बिनेशन तो एक्स एक्स होता है, ये हमको पता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये सब नॉर्मल है, अगर कोई जीन म्यूटेटेड नहीं है तो मैंने कहा नॉर्मल, ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपने कहा नॉर्मल। लेकिन अब मैंने कहा इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोजोम है और उस एक्स क्रोमोजोम पर पर्टिकुलर जीन आपने कहा उसकी रिसेसिव कॉपी हो गई। अगर मैं ऊपर रिसेसिव लिख रहा हूं तो मैंने यहां डॉट लगाया, तो ये डॉट भी रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक ही एक्स क्रोमोजोम है, उस पर भी उस जीन का आपने म्यूटेटेड रिसेसिव कॉपी रख दी, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाएगी। यहां पर ये डिजीज। अब जब आप यहां जाओगे, फीमेल के केस में जाओगे, तो यहां पर क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक एक्स में ये आपने ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव फॉर्म को, और यहां पर एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है जहां पर दोनों के दोनों एक्स क्रोमोजोम ये आपका रिसेसिव, क्योंकि यहां इस वाले केस में एक्स अभी एक नॉर्मल कॉपी पे प्रेजेंट है, जबकि दोनों कॉपी जब अफेक्टेड होती है तब रिसेसिव के केस में डिसऑर्डर होता है। तो आपने कहा लो भाई ये वाली कंडीशन यहां नॉर्मल होगी और इसको बोलते हैं कैरियर। यहां पर इस फीमेल को क्या बोलते हैं, कैरियर। तो कैरियर फीमेल नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हाँ उसके पास डिजीज कॉजिंग एलील है जो अगली जनरेशन में डिजीज दे सकता है। और जबकि यहां पर जब दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे तो वो फीमेल डायरेक्टली क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है उसके केस में मेल में देखो, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसका जीन अफेक्टेड हो गया तो सीधे डिजीज हो जाएगा। इसलिए मेल्स आर मोर ससेप्टेबल for X-linked recessive disorder. Males are more prone for X-linked recessive disorder. Number of males are more affected than female in the case of X-linked recessive disorder. तो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। और X-linked recessive के केस में सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पता ही है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हम बात कर रहे होते हैं। तो आपने कहा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में, तो मैंने कहा डक्ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ाया था, वहां पर जो मैंने टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन बोला था, इसी का दूसरा नाम। एक और यहां पर आप लिख सकते हो, और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ध्यान रखना हीमोफीलिया में सी भी होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन हीमोफीलिया सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। तो हो गए एग्जाम्पल। मेरा मेन फोकस इस क्लास को लाने का है कि आपको एग्जाम्पल बिल्कुल टिप्स पर हो जो कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद आपने कहा यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट।
भाई एक्स लिंक डोमिनेंट इस बार भी जीन कहाँ है, एक्स क्रोमोसोम पर है, तो मैंने कहा ये लो भाई मेल और ये लो भाई फीमेल। इसका मतलब मेल के केस में एक्स वाई होगा और आपने कहा फीमेल के केस में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होंगे। इस बार डोमिनेंट फॉर्म डिजीज कॉज करेगी, तो मैंने कहा अगर कोई डोमिनेंट यहाँ पर ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जीनोटाइप नॉर्मल, ये वाला जीनोटाइप नॉर्मल। अब जो मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूं वो डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कहा ये डिजीज्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये भी डोमिनेंट और यहाँ पर दोनों एक्स अफेक्टेड है। अब भाई एक सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील ही डिजीज कॉज कर देती है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पर दोनों डिजीज्ड हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में फीमेल को रिसेसिव, फीमेल को कैरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर तो ये वाला कंडीशन भी क्या है, डिजीज्ड है। तो ये आपके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गए। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मैनर पर जो आपका एग्जांपल है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो जाएगा, रेट सिंड्रोम हो जाएगा, एकार्डी सिंड्रोम हो जाएगा एंड इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी हो जाएगा। ये कुछ आपके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो क्या इतने एग्जाम्पल आप आराम से तैयार कर सकते हो, तो इतने होपफुली आप आराम से तैयार कर सकते हो। तो इतना आप देख लो मेरे साथ, आप जो कनेक्टेड हो वो गुरु इंस्टीट्यूट पर कनेक्टेड हो चंडीगढ़ सेक्टर 34 पर, और आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। ये जो लिस्ट है पीडीएफ की ये मैं आपको यहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, और ये कोशिश करें कि ये सारे नाम सारे डिसऑर्डर क्या करें, आप बहुत अच्छे से इनको क्या करें, रिकॉल करें। ठीक है, डे बाय डे इनको देखते रहें, ये बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, कभी मैच ऑफ द कॉलम करके क्वेश्चन आ जाएगा, वहां आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वहां काम आ जाएंगे, तो इनको याद करना है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ वो सब कुछ आपको रिकॉल करना है। इसी तरह से मिलूंगा अगले कंटेंट पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू ऑल।